वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जन्नत के पत्थर हिजर अस्वद की 49 मेगापिक्सल्स की तस्वीर इंटरनेट पर हुई वायरल। अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरों में हिजर अस्वद के बेहद मुनफरिद तस्वीरों ने जीता लोगों का दिल। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने शहरियों पर कुवैत ने लगाया बैन। 22 मई से मुल्क से बाहर नहीं कर पाएंगे सफर। गैर कुवैतियों की मुल्क में एंट्री पर पाबंदी रहेगी बरकरार। दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने अपनी 27 साला शादीशुदा जिंदगी के खात्मे का किया ऐलान। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने कहा, बहुत गौर और सोचने के बाद लिया फैसला, साथ रहते हुए तरक्की न करने की बताई वजह। खत्म हुए इलेक्शन और फिर एक मरतबा बढ़ने लगे पेट्रोल और डीजल के रेट। 2 महीनों के बाद आज से शुरू होगा कीमतें बढ़ने का सिलसिला। पेट्रोल में 15 पैसे और डीजल में 16 पैसे का इजाफा। राहुल गांधी ने अब ट्वीट करके पूरे मुल्क में कंप्लीट लॉकडाउन को बताया कोरोना को रोकने का वाहिद तरीका। कहा, मोदी सरकार की बेअमली की वजह से मारे गए बहुत सारे बेगुनाह। बंगाल में शर्मनाक हार का सामना करने वाली बीजेपी की नई चाल। वायलेंस को लेकर बंगाल में सदर राज नाफिज करने का कर रहे हैं मुतालबा। कल सीएम का हलफ लेंगी ममता बनर्जी। तस्वीर उतारने की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए हिजर अस्वद को उसकी इंतहाई बुनियादी तफसील के साथ पहली मरतबा पेश करने का एजाज़ हासिल कर लिया गया है। कोरोना वबा की वजह से ज़ायरीन और मातमरीन इन दिनों हिजर अस्वद को बोसा देने की सादत से महरूम है। ताहम फोकस स्टिक पैनोरामा टेक्निक के ज़रिए हिजर अस्वद ज़्यादा मुख्तलिफ जावियों से ज़्यादा वाज़ेह और नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। मुनफरिद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हिजर अस्वद की पेश करदा तस्वीर उतारने में 7 घंटों का वक्त लगा। इस मुद्दत के दौरान इस मुक़द्दस पत्थर की 1050 फ़ोटोज़ ली गई, जिनके रेजोल्यूशन 49,000 मेगापिक्सल्स थी। उन्हें 50 घंटे से ज़्यादा वक्त लगाकर प्रोसेस किया गया। हिजर अस्वद काबा शरीफ के साउथ ईस्ट कोने में बाहर की सिमत पाया जाता है। इसी मुकाम से तवाफ़ का आगाज़ और यहीं इसका अख्तिताम होता है। ये ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर नस्ब किया गया है। हिजर अस्वद का रंग सुर्खी माइल सियाह है और इसका अंदरूनी हिस्सा प्याले की तरह है। हिजर अस्वद के चारों तरफ से खालिस चांदी के फ्रेम से तैयार किया गया है ताकि इसे महफूज रखा जा सके और पत्थर की जगह बैजवी यानी अंडे की शक्ल दिखाई देती है। हिजर अस्वद पत्थर के 8 छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिसे दिन में 5 मरतबा बेशकीमत अतरियात से मुअत्तर किया जाता है। कुवैत ने कोविड-19 की वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने शहरियों पर 22 मई से बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। कुवैत की वजारत इत्तलात ने कैबिनेट के फैसले के हवाले से बताया है कि उम्र के जो ग्रुप वैक्सीन लगवाने के अहल नहीं है, यानी जिन उम्र वालों पर वैक्सीन लगवाने की शर्त लागू नहीं होती है, उन पर यह पाबंदी भी लागू नहीं होगी। कुवैती कैबिनेट ने गैर कुवैतियों के मुल्क में दाखिले पर लगाई गई पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि कुवैत में इस साल के आगाज़ के बाद से कोविड-19 के डेली केसेस बढ़ रहे हैं और इस वक्त रोज़ाना 1300 से 1500 के दरमियान कोरोना के केसेस यहाँ दर्ज किए जा रहे हैं। वेस्ट अफगानिस्तान में तालिबान के 2 मुख्तलिफ हमलों में कम से कम 15 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की इत्तला है। बाकियों ने सूबे फराह में एक चेक पॉइंट को निशाना बनाया, जिसमें 7 फौजी हलाक हो गए। तालिबान का दावा है कि वो एक फौजी और हथियार को साथ ले गए हैं। दूसरी जानिब सूबे हेरात के फारसी ज़िले में 100 के करीब जंगजुओं ने मुनज़्ज़म अंदाज में धावा बोल दिया और 8 फौजियों को हलाक कर दिया। जैसे जैसे अफगानिस्तान से फॉरेन फोर्स के जाने का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तालिबान के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं।
हौसी बागियों के सऊदी अरब पर ड्रोन तैयारों से हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। सऊदी अरब के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हौसियों की जानिब से नजरान के सिमत भेजे जाने वाले 2 धमाका ख़ैज़ ड्रोन तैयारों को तबाह कर दिया है। अलावा इस सिमत दागे जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रास्ते में ही रोक दिया गया। यमन में आईनी हुकूमत की हिमायत करने वाले अरब इत्तेहाद ने मज़कूरा ड्रोन तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की तबाही की तस्दीक की। अरब इत्तेहाद के मुताबिक क़तरे के ज़राए से निमटने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि शहरियों और शहरी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इससे पहले अरब इत्तेहाद ने हफ्ते की रात ऐलान किया था कि हौसियों की जानिब से ख़मीश मशीद के सिमत भेजा जाने वाला एक धमाका ख़ैज़ ड्रोन तैयारा तबाह कर दिया गया। फ्रांस ने मिस्र यानी इजिप्ट को $4.5 अरब में 30 राफेल लड़ाका जेट बेचने की डील मंजूर कर ली है। एक तहकीकाती वेबसाइट ने इस डील की इत्तला दी है। फ्रांसीसी हुकूमत के एक जरिए ने कहा कि मिस्र के साथ दरअसल बहुत आला सतह की बातचीत हुई है। इस ज़िम्मे में बहुत जल्द ऐलान किया जा सकता है, ताहम इस जरिए ने इस डील की मज़ीद तफसील बताने से गुरेज किया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि वो मिस्र को हथियारों की फ़रोख्त का मामला इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल से मशरूत नहीं करेंगे, क्योंकि वो मिस्र के खित्ते में दहशतगर्दी से निमटने की सलाहियत को कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं। उन्हें इस बयान पर कड़ी तनकीद का निशाना बनना पड़ा था। शाम की आईनी अदालत ने आइंदा सदारती इलेक्शन में शिरकत के लिए मौजूदा सदर बशार उल असद की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने 2 और उम्मीदवारों की भी मंजूरी दी, जिनके नाम अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला और महमूद अहमद माराई हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक कवी इम्कानात है कि बशार उल असद ये इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। बशार उल असद साल 2000 से सदारत के ओहदे पर फायज हैं और अब अपनी चौथी मुद्दत की ख्वाहिश रखते हैं। अरब बहारिया के दौरान सीरिया में लाखों अफराद की हलाकत के लिए बशार उल असद को जिम्मेदार करार दिया जाता है। दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स ने अपनी 27 साला शादीशुदा ज़िंदगी तोड़ दी है। बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ने शादी के 27 साल बाद तलाक लेने का ऐलान किया है। दोनों का कहना है कि हमारे नज़दीक हम एक दूसरे के साथ रहते हुए तरक्की नहीं कर सकते। इस जोड़े की जानिब से ट्विटर के ज़रिए किए गए ऐलान में कहा गया कि बहुत ज़्यादा सोच विचार और अपने रिश्ते पर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद हमने अपनी शादी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। दोनों की दरमियान पहली मुलाकात 1980 के आखिर में हुई थी, जब मेलिंडा ने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी का आगाज़ किया था। उनके 3 बच्चे हैं। दोनों मुश्तरका तौर पर फलाही तंजीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इंतज़ाम भी संभालते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए आप देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। क्या बंगाल में हार की वजह से बढ़ गए पेट्रोल और डीजल की रेट? ये सवाल एक आम आदमी पूछ रहा है, क्योंकि 2 मई को रिजल्ट आने के बाद चुनाव तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा शुरू हो गया है। 4 मई 2021 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। आज पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे महंगा हुआ है। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले 66 दिनों से यानी करीब 2 महीनों से ज़्यादा अरसे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी। कोविड-19 वबा की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए मुकामी सतह पर लगाए गए लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों से 75 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इससे बेरोजगारी 2-4 महीने के हाई लेवल 8% पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये जानकारी दी है। मार्च के मुकाबले में अप्रैल महीने में 75 लाख नौकरियां गईं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन को ही अब वाहिद हल बताया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर गुस्सा किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए कि अदालती निज़ाम के तहत गरीबों और मजदूरों को सिक्योरिटी देकर इस वबा को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही वाहिद तरीका है। हुकूमत की बेअमली की वजह से बहुत सारे बेगुनाह अफराद मारे जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मरकज़ की मोदी सरकार और रियासती हुकूमतों को मशवरा दिया था कि लॉकडाउन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर जोर देते हुए कहा था कि अगर लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो गरीबों के लिए ख़ास इंतज़ाम करने को यकीनी बनाया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 महीने का मुफ्त राशन जबकि ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को 5,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। साथ ही केजरीवाल ने इस नाजुक सूरत हाल में सियासत न करने और सबको एक दूसरे का साथ देने की अपील की। लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मज़दूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मज़दूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मज़दूरों के लिए। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुज़र रहे हैं और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, चारों तरफ लोग कितने बीमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त कोई राजनीति नहीं करनी, सब मिल के करें। चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जात के हों, ये बीमारी तो किसी को नहीं दिखती। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार करने वाली ममता बनर्जी ने कल गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद अब उनके दोबारा सीएम बनने का अमल तेज हो गया। इस दौरान खबर है कि ममता बनर्जी कल 5 मई को बंगाल की मुसलसल तीसरी मरतबा सीएम बनने के लिए वो हल्फ लेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी जीत को बंगाल के आवाम की जीत करार दिया था। वहीं उन्होंने जर्नलिस्ट को भी कोरोना वॉरियर करार देने का भी ऐलान किया था, जिस पर सहाफ़ी तंजीमों ने खुशी जाहिर करते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया था। दूसरी जानिब बंगाल में रिजल्ट सामने आने के बाद हुए वायलेंस में अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। ममता बनर्जी ने तमाम से अमन बनाए रखने की अपील की है। बंगाल में वोटिंग के बाद कई मकामात पर हुए वायलेंस को लेकर हेट स्पीच देने के लिए मशहूर बीजेपी लीडर परवेज सिंह वर्मा ने वार्निंग देते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के MP, MLAs और CM ये याद रखें कि उन्हें दिल्ली भी आना है। इसे वार्निंग के तौर पर लें। परवेज सिंह वर्मा की इस धमकी भरे ट्वीट पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूज़र ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की है, जिसमें योगी के बयान को कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे TMC के गुंडे। इसी तरह इस यूज़र ने परवेश वर्मा को टैग करते हुए लिखा कि धमकियां ये भी दे रहे थे। इसी तरह कई लोगों ने कमेंट करते हुए परवेज सिंह वर्मा पर तनकीदें की है। आखिरकार बड़बोली कंगना रनावत का अहम हथियार उनसे छीन लिया गया है। जी हां, कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। माना जा रहा है कि बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट में ममता बनर्जी पर किए गए रिमार्क के बाद कंगना के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया। कंगना ने ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी के लिए इंतहाई शर्मनाक अल्फाजों का इस्तेमाल किया था और वायलेंस को बढ़ावा देने की बात कही थी। इस ट्वीट के बाद हमेशा की तरह कई यूजर्स ने कंगना को काफ़ी बुरा कहना शुरू कर दिया था। अब ऑफिशियल तौर पर कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है।
आईपीएल पर गिरे कोरोना के बम की वजह से आईपीएल के सीजन को रोक देने का फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल की कई टीमों के प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। इससे पहले आज होने वाले मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद मैच को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मुंबई के 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबरें सामने आई थी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जन्नत के पत्थर हिजर अस्वद की 49 मेगापिक्सल्स की तस्वीर इंटरनेट पर हुई वायरल। अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरों में हिजर अस्वद के बेहद मुनफरिद तस्वीरों ने जीता लोगों का दिल। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने शहरियों पर कुवैत ने लगाया बैन। 22 मई से मुल्क से बाहर नहीं कर पाएंगे सफर। गैर कुवैतियों की मुल्क में एंट्री पर पाबंदी रहेगी बरकरार। दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने अपनी 27 साला शादीशुदा जिंदगी के खात्मे का किया ऐलान। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने कहा, बहुत गौर और सोचने के बाद लिया फैसला, साथ रहते हुए तरक्की न करने की बताई वजह। खत्म हुए इलेक्शन और फिर एक मरतबा बढ़ने लगे पेट्रोल और डीजल के रेट। 2 महीनों के बाद आज से शुरू होगा कीमतें बढ़ने का सिलसिला। पेट्रोल में 15 पैसे और डीजल में 16 पैसे का इजाफा। राहुल गांधी ने अब ट्वीट करके पूरे मुल्क में कंप्लीट लॉकडाउन को बताया कोरोना को रोकने का वाहिद तरीका। कहा, मोदी सरकार की बेअमली की वजह से मारे गए बहुत सारे बेगुनाह। बंगाल में शर्मनाक हार का सामना करने वाली बीजेपी की नई चाल। वायलेंस को लेकर बंगाल में सदर राज नाफिज करने का कर रहे हैं मुतालबा। कल सीएम का हलफ लेंगी ममता बनर्जी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।